जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक भी करा करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा कि हाँ, मैं और भी वीडियो बना सकूँ। आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा हौसला नहीं बनता कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आप लोग के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है, किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग इस पे मत ध्यान दीजिए कि कब एग्जाम होंगे, वैकेंसी इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। इन सबको छोड़ दीजिए। जितना भी वैकेंसी है, एग्जाम जो भी हो, ऐसा तो नहीं कि 2 साल 4 साल बाद होगा। एग्जाम तो साल भर के अंदर में ही होगा। तो ये सब आप ज़्यादा इधर उधर मत ध्यान दौड़ाया करिए कि कब एग्जाम होंगे, इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। ये सब छोड़ के आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, उस पर फोकस करिए कि कैसे हमको एक सीट अपना कन्फर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बताएंगे कि जैसे कि पिछला बार जो रहा था 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद अभी 5 साल बाद फिर आपका इस बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका जुनून है कि मैं रेलवे में आरपीएफ की नौकरी करूं, कांस्टेबल का या फिर जो भी एसआई का भी फॉर्म डाले हैं, तो इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाने हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे और उन पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 3 गलत होता है तो उसमें एक सही उत्तर आपका कट लिया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की बात रही तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर से ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए और जितना हो सके फ़ोन में आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आसपास में कहीं आपका अगर कंप्यूटर का सुविधा उपलब्ध हो जाता है या फिर खुद आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसी से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, ऑनलाइन लगाइए। इससे ये होगा ना कि आपका रिहर्सल बना रहेगा। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आप में थोड़ा सा ये रहेगा कि ऑनलाइन करने में आप ज़्यादा फास्ट नहीं चला पाएंगे। इसके लिए आपको लैपटॉप या फिर कहीं बगल में अगर कोई कैफ़े है तो वहाँ जाके भी आप 1 घंटा समय दिया करिए। वहाँ जाके भी आप अपना प्रैक्टिस सेट मारा करिए। इससे ये होगा कि आपका एकदम मतलब आदत बना रहेगा, कंप्यूटर पे काम करने का आपका आदत बना रहेगा और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और फ्रेंड्स, स्कोर की बात करें तो जो भी आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे जैसा ये होता ना कि समय ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो आप लोग जो भी एसआई का फॉर्म डाले हैं, तो एक ये होता है ना कि किसी के पास नौकरी पहले से ही है और कोई पहला नौकरी के चाह में है। तो मान लीजिए कि मैं अपना ही बता देती हूँ कि मैं है तो थोड़ा सा मेरे मन में भी ये होता है कि चलो मेरे पास जॉब है ही, तो अगर ना भी हो तो चलेगा, अगर ना भी वो एग्ज़ाम निकल पाए तो भी चलेगा। लेकिन आप लोग जो पहला नौकरी है, तो आप लोग के लिए ये रहेगा ना कि कोई भी नौकरी बस हो जाना चाहिए। तो आप लोग हमसे ज़्यादा कहीं आप जी जान लगा के पढ़ेंगे, हमसे ज़्यादा आप में जुनून रहेगा पढ़ने के लिए। एक अंदर से ही आ जाता है कि चलो इसमें अगर मेरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग का ये हो जाता है। लेकिन जो अभी तक जो एक भी जॉब में नहीं लगे हैं और वो जॉब पाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक आसान रहता है कि पूर्ण फोकस हमको उसी पे करना है, पढ़ाई पे ही करना है और हमको एक नौकरी पक्का कर ही लेना है। ऐसा की जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि उसके रैंक के नीचे में एक एएसआई की पोस्ट होती है, एक हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, उसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो 3 रैंक ऊपर है कांस्टेबल से। तो उसमें जो है इस बार सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि 18 के बाद 5 साल बाद आई है। तो जो भी वेट कर रहे होंगे तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा और इतना सारा स्टूडेंट है जो पढ़ाई पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो भी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयारी कर रही हूँ, बहुत ही धनुर्धर सब है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा है और अच्छे अच्छे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी में आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और अपना सीट लेना पड़ेगा। एसआई का कम सीट है और कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। कांस्टेबल का ठीक है, उसमें जो सीटें हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन एसआई के लिए ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन तो दोनों में है, क्योंकि 5 साल उस समय जो रहा था कट ऑफ कांस्टेबल की, वो 60 प्लस। अगर आप 60 प्लस भी कांस्टेबल में बना लेते हैं तो आपका फिर रिटर्न में फिक्स है कि आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको एसआई के लिए आपको 100 नहीं, 100 से प्लस लानी होगी। यानी कि अगर आप 105 या फिर 110 के आसपास आपकी रैंक आती है, उसके बाद ही आपका एसआई वाले में रिटर्न निकल पाएगा, उसके बाद ही आप फिजिकल के लिए सिलेक्टेड हो पाएंगे। कांस्टेबल में है कि आप अगर 60 प्लस भी करते हैं तो आपका हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है कांस्टेबल वाले में, क्योंकि जिस दौर में आरपीएफ कांस्टेबल के लोग तैयारी करते हैं कांस्टेबल के लिए, वो थोड़ा सा यंग, कहने का मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होती उनका शरीर भी मोटापा नहीं बढ़ता है, चलते फिरते दौड़ते लोग रहते हैं, तो उनको फिजिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो उनको फिजिकल में ज़्यादा तकलीफ होंगी, ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो आप लोग ये सोच के मत छोड़िए फिजिकल को कि चलो एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीने का समय दिया जाएगा जिसमें आप नहीं कर पाएंगे फिजिकल। इस पर नहीं ध्यान देना है कि सीट बढ़ेगी, एग्ज़ाम कब होगा, बस आप हल्का हल्का प्रैक्टिस करते रहेंगे।
ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ एसआई वालों के लिए ही बोल रही हूँ, मैं कांस्टेबल वालों के लिए भी बोल रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। खासकर ज़्यादा जो महिला होती हैं ना, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। जो इधर उधर भागती है उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं भाग दौड़ कर पाती है उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर चाहे एसआई की पोस्ट के लिए हो। और जो स्कोर है ना, आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे आपके स्कोर बढ़ेंगे। कुछ कमेंट कर रहे हैं ना कि मैं इतना स्कोर कर लेती हूँ 100 या फिर, क्योंकि मैं जब आरपीएफ का एग्ज़ाम दी थी तो मैं तो उस टाइम ट्रेनिंग में थी, तो उस टाइम पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाता था। तो मेरी फ्रेंड का हमसे ज़्यादा उसका रैंक था। हम जो फर्स्ट जोन सेलेक्ट किए थे, जैसे आप उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो जब आप फर्स्ट जोन सेलेक्ट करते हैं, अगर उसके अनुकूल आपका मार्क्स रहता है तभी आपका फर्स्ट जोन में दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपका उसके बाद वाले में अगर दूसरे जोन आप जो सेलेक्ट किए हैं उसमें फिर आपको दिया जाएगा। तो मेरा है कि मैं ईसीआर सेलेक्ट करी थी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और हम लोग का बिहार में ईसीआर ये पड़ता है, तो हम लोग का यही नज़दीक था, बट मेरा नहीं हो पाया था और मेरा ईआर कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए आरपीएफ के लिए, और स्वतंत्रता दिवस के दिन से आप नई प्रारंभ करिए। जो भी अभ्यर्थी हैं, कमज़ोर हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से भी नहीं तैयारी कर रहे हैं तो नए सिरे से स्टार्ट करिए। अभी आपके पास काफ़ी नहीं लेकिन समय है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं 2 महीने 4 महीने में भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप लोग के पास अभी काफ़ी समय है, तो आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।